हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग एमबीए का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि एमबीए जब हम करते हैं तो हम किसी एक चीज़ या मैक्सिमम दो चीज़ों में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर आज एक स्पेशलाइजेशन की बात करने वाले हैं जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वैसे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ेंगे, लेकिन जब आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं वो आपका थर्ड सेमेस्टर होता है, जिसमें आप अब सारी फील्ड्स में से फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। उसमें जब आप कोई एक फील्ड स्पेसिफिकली डिटेल में पढ़ने के लिए सिलेक्ट करते हैं, दैट इज़ द थर्ड सेमेस्टर। तो आपको एक सब्जेक्ट रहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो एचआर अगर आप लेंगे तो उसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट आएगा। ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इसमें जो हेड्स होते हैं ये मैनेजर्स होते हैं। तो ऐसे ही एक हमारा डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसका हेड होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर काम करता है उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यहाँ से डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैनेजमेंट में 5 चीज़ें आती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ऐसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करें कि आपको कितने लोग चाहिए, जब आप उनको ऑर्गेनाइज करें कि आप कहाँ से वो लोगों को अरेंज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट, कि आप कॉलेजेस में जाकर रिक्रूटमेंट करने वाले हैं या आप सिर्फ न्यूज़पेपर में ऐड देंगे वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो वो कहाँ से आप उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब कहाँ से उनको अरेंज करेंगे, क्या सोर्स होगा आपके रिक्रूटमेंट का, वो ऑर्गेनाइजिंग में आएगा। देन जब ऑर्गेनाइजेशन में एक बार एम्प्लॉइज आ जाते हैं तो उनको काम सिखाना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी डायरेक्टिंग में। और लास्ट होता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें वो लोग, या उनको कंट्रोल कैसे करना है, ये चेक करते रहना टाइम टू टाइम कि हमने उनको जिस ऑब्जेक्टिव के साथ रखा था क्या वो एम्प्लॉय वैसा काम कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको और आगे की ट्रेनिंग देंगे। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो आप उसको गाइडेंस देंगे कैसे वो और बेटर कर सकता है। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी डेफिनेशन हो गई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जिसमें आप इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर बनने वाले हैं। तो ये था आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर काम क्या करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? अगर आप आगे जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर बनेंगे तो बेसिकली आपको सिर्फ एम्प्लॉइज़ का ध्यान नहीं रखना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी रहती हैं। सबसे पहले हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, तो उसमें ट्रेनिंग वाला पार्ट भी आ जाएगा। रिक्रूटमेंट का मतलब जब आप बहुत सारे लोगों को या किसी भी मीडियम के थ्रू जब आप इनवाइट करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशंस वेकेंट, इसके लिए आप आकर अप्लाई करिए, तो वो पूरा रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड देना, रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन और अ गुड ट्रांसफ़र। या अब रिवॉर्ड्स आपके जो है मॉनिटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी इतनी अच्छी नहीं है फाइनेंशियली, तो वो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स देते हैं अपने एम्प्लॉय को, जैसे हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड देना, एप्रिसिएशन हो गया, नोटिस बोर्ड पे नाम लगाना हो गया, सबके सामने जब आप एम्प्लॉयज़ की तारीफ़ करें, वो सारे हमारे नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स होते हैं। तो बेसिकली रिवॉर्ड करना भी किसका काम होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो हमेशा एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के ऊपर ही होती है। वाई? बिकॉज वो एम्प्लॉयज़ ही हैं जो आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फिर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में पूरा टाइम एक ही जॉब पोजीशन पर रहने के लिए नहीं आता है, उसको भी चाहिए ग्रोथ, उसको भी चाहिए ट्रेनिंग। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर काम करता है।